नमस्कार दोस्तों, दोबारा से एक धमाकेदार पार्ट के साथ जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स के बाद तुरंत ही मैं बायोलॉजी का पार्ट लेके आऊंगा। जीव विज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसका ही पार्ट है। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं जो कुछ पहले पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़े से टफ हैं, आज से पहले नहीं पूछे गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जिस तरीके से 2021 में पेपर आ रहे हैं, ऐसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ये वीडियो आपने न सिर्फ देखना है बल्कि अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन सब के साथ जो कि आर्मी लवर्स हैं और जिनको आर्मी ज्वाइन करनी है। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं टेस्का डेका क्लासेज में। आप इस वीडियो को पिछले वीडियो की तरह ही देखें और इनको नोट कर लें, जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं बार बार, ताकि आपको वीडियो न देखना पड़े, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ये सारे के सारे बिकॉज मैं भी एक आर्मी इंस्ट्रक्टर था और वही इंस्ट्रक्टर से पूरी डिस्कशन करने के बाद मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ और माउस से लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पालन का अध्ययन आता है कि मधुमक्खी पालन अध्ययन को क्या कहते हैं, या अध्ययन को क्या कहते हैं, या मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मतलब इस तरीके से कई चीजें आती हैं, जैसे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वो आपको पता होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है मैंने इस वीडियो में सारे के सारे कवर किए हुए हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को मैं बता देता हूँ कि आप दोनों के लिए ये वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सिर्फ आएगा क्वेश्चन में कि एड्स की फुल फॉर्म में डी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, ये सब। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है, ये आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है, जो हमारे ब्लड में शर्करा है, जो शुगर है, वो किस रूप में सबसे ज्यादा होती है? तो किस रूप में होती है? वो ग्लूकोज के रूप में। आपको याद रखना है, ग्लूकोज के रूप में। क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस में होते हैं? ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष्मा, तपेदिक जो ये रोग होता है, तपेदिक का मतलब क्या है? यक्ष्मा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तपेदिक है, या इंग्लिश में इसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो क्यों होती है? वो होती है ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस जीवाणु। इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूँ कि इसको हम इंग्लिश में देखो टीबी भी बोलते हैं। कई बार यह हो सकता है सिर्फ टीबी लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही ट्यूबरक्लोसिस टीबी है। इसके लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बीसीजी के टीके क्यों लगाए जाते हैं? भाई तो बीसीजी के टीके इसीलिए लगाए जाते हैं टीबी के लिए, ठीक है, तपेदिक रोग के लिए या यक्ष्मा रोग के लिए। यक्ष्मा रोग होता क्यों है? यक्ष्मा रोग जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस जीवाणु होता है, यानी ये जो है ये बैक्टीरियल रोग है। एक और क्वेश्चन इसमें आपका इंक्लूड हो गया कि ये बैक्टीरिया की वजह से टीबी का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद है, उसका मुख्य घटक या मुख्य अवयव क्या होता है? शहद है, डाबर हनी जो हम लोग खाते हैं, डाबर हनी तो मुझे लगता है नकली होगा, लेकिन अगर मैं हनी की बात करूं, अगर छत्ते से किसी ने हनी खाई है जो ओरिजिनल हनी होती है, तो उस ओरिजिनल हनी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है। इसी कारण उसका जो है उसमें जो होती है मिठास होती है। मीठा क्यों होता है? नहीं, फ्रक्टोज के कारण ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा का आयतन कितना होता है? जो हमारा ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा कितनी % होती है? तो प्लाज्मा हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 55% दिया हो, या हो सकता है 60% दिया हो। दोनों में से एक ही दिया होगा, क्योंकि 55 से 60%, या ऑप्शन में दिया होगा 55 से 60%। तो इनके बीच में जो भी होगा वही इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, लियोनहॉक। लियोनहॉक ने की थी, और कब की थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने की थी 1676 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा जो स्रोत होता है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए। हम टीवी में ऐड देखते हैं ना, हालांकि वो तो फेक होते हैं, बॉर्नवीटा और ये
और एक एक से जो ऐड आते हैं कि भैया एनर्जी के लिए खाइए, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली जो हमारे जो खान पान है, हमारा जो हरा भोजन है जो उससे मिलता है, वो होता है असली कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूछ रहा है कि दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट भैया फैट होता है, जिसको हम इंग्लिश में फैट बोलते हैं, हिंदी में हम उसको वसा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा भी फैट शरीर में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 आपने सुना होगा। आपने सिर्फ विटामिन B सुना हुआ है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो विटामिन B2 होता है उसका नाम राइबोफ्लेविन होता है। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, बल्कि हिंदी में लिखा हुआ है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता क्या है, कैसे पता चलता? आपने देखा होगा सर्दियों में ना हमारे त्वचा शुष्क होने लगती, स्पेशली हमारे होंठ फटने लगते, तो वो विटामिन B2 की कमी से ही होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीसी लाल रुधिर कर्णिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी क्या होती है? आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करूं तो आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्ब सेल्स। रेड ब्लड कार्ब सेल्स मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड बना हुआ है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। आरबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स मतलब जो सफेद, जिनको हम श्वेत रुधिर कर्णिकाएं बोलते हैं। और जो खैर अभी जो क्वेश्चन है ये आरबीसी, इसका जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन भी कहते हैं, ये रक्त का संचय करता है। नेक्स्ट, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, किसके कारण हानिकारक है? तो तंबाकू जो खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं या जो सीधा तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसमें भी तंबाकू होता है, ये निकोटिन के कारण होता है। निकोटिन हमारे माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रिएट कर देता है। ये कई बार ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिससे माइंड के अंदर स्ट्रोक आने के लिए या हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? अब आप बोलेंगे रुधिर वर्ग क्या है, इसको इंग्लिश में मैं बोलूंगा तो इसको हम ब्लड ग्रुप से जानेंगे। किससे बोलेंगे? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, कौन कौन से होते हैं ब्लड? ए बी, बी और ओ। किसने खोज की थी इनकी? लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर था वैज्ञानिक का नाम, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण यानी जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, तो उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। इनको रट लो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। कैंसर जो होता है वो कोशिका या टिश्यूज, एक्चुअली यहाँ पर टिश्यूज है, टिश्यूज की अनियंत्रित वृद्धि के कारण हो जाता है। जब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिका भी हो सकता है इसमें आंसर, अगर कोशिका और टिश्यू में से आपके पास एक ही होगा तो इसकी अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, जिनमें से जो भी होगा उस पर टिक करेंगे। पेचिस नामक परजीवी द्वारा, पेचिस जो है ये बीमारी है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है। पेचिस किस परजीवी द्वारा फैलाया जाता है या कौन से नामक परजीवी द्वारा? तो भाई एंटअमीबा सुना होगा नाम आपने, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका इंग्लिश में का ही नाम है इसका, हिंदी में लिखा हुआ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। तो जो डिसेंट्री होती है, लूज मोशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो एंटअमीबा के कारण ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? अभी सूक्ष्म जीव, हालांकि अभी हमने कोरोना वायरस के टाइम में देखा था कि वायरस के लिए हम क्या यूज करते थे? हम अल्कोहल यूज करते थे। हालांकि वो एक जीव नहीं होता, एक परजीवी होता है, तो दूसरी चीजों पे डिपेंड होता है। लेकिन इनको खत्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्कोहल का। हम सैनिटाइजर यूज करते थे ना, सैनिटाइजर में क्या होता था? अल्कोहल ही तो होता था। अल्कोहल ही तो यूज करते हैं हम अभी भी सूक्ष्म जीवी को मारने के लिए। खसरा रोग को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? खसरा, सबसे पहली बड़ी बात तो क्या है, खसरा क्या होता है? खसरा मीजल्स होता है, एक रोग होता है जिसको MEASULS इंग्लिश में उसको मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? भैया ये वायरस के कारण है तो इसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जाएगा। इसमें एक और बात आपकी बन जाती है कि जो खसरा रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो वो वायरस के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई इंसुलिन क्या होते हैं? इंसुलिन हमारे शरीर में जो हमारा अग्नाशय होता है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। याद रखेंगे, इंग्लिश में उसको पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रिया क्या करते हैं? पैनक्रियाज, अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को छोड़ता है।
इंसुलिन हार्मोन को छोड़ता है। ठीक है, अब क्या पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, या बचपन से ही पैनक्रियाज काम करता ही नहीं है। ये टाइप 1 और टाइप 2 दो लेवल का मधुमेह रोग होता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, कई बार आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो जब पैनक्रियाज बचपन से ही काम नहीं करता, तो बचपन में से ही बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसके? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि वो मधुमेह जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होने देती। जब हम बहुत सारा खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा शुगर पैदा हो जाता है हमारे शरीर में। उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को छोड़ता है। अब आपका पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? डायबिटीज होगा, क्योंकि शुगर ज्यादा हो गया बॉडी में। ठीक है, तो इंसुलिन जो कि कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, इंग्लिश में उसको पैनक्रियाज बोलते हैं, इससे निकलता है। तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आपने देखा होगा कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है टाइफाइड की। टाइफाइड में बहुत ज्यादा बुखार, बहुत ज्यादा पसीना, ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन ये प्रभावित फिर तो करता है, ये प्रभावित करता है आंतों को। आंत क्या होती है? आंत दो होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत। तो इनको आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अच्छा, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, सबको पता है, ये बच्चों में होता है। अगर वयस्कों में विटामिन डी की कमी से माना जाए तो कौन सा रोग होता है? हो सकता है कई बार आपको विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग वयस्कों में, एडल्ट में पूछ ले। किस में पूछ ले? एडल्ट में पूछ ले। तो दोस्तों उस रोग का नाम मैंने ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने डैश चेचक के रोग की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। याद रखना आपको, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। विकार का मतलब भाई रोग होता है, मैं बता दूं। विकार मतलब डिजीज, जो रक्त के डैश में कमी करता है। ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। चोट लगी, हमारे को कहीं पर भी जब चोट लगती है, तो जैसे मैं कहीं चोट लगी, चोट लगने से क्या होता है कि ब्लड निकलता है। और जैसे ब्लड निकलता है तो ब्लड अगर आप उसको बंद कर देंगे, किसी चीज से ढक देंगे, तो थोड़ी देर बाद खुद ही ब्लड बंद हो जाएगा। अगर आप नहीं भी ढकेंगे, चोट छोटी मोटी है, तो थोड़ी देर बाद ब्लड बंद हो ही जाता है। वहाँ एक पपड़ी सी जम जाती है, वो उसको बोलते हैं खून का थक्का जमना, ब्लड की क्लोटिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ब्लड क्लोटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। अब जो ये हीमोफीलिया होता है ना, ये ब्लड को थक्का नहीं बनने देता, और बनाने भी देगा तो 10-15 मिनट बाद, तब तक बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा, और हो सकता है कि जो हीमोफीलिया का रोगी है इसकी मौत भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देती। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। मलेरिया फैलता है। मलेरिया आपको सबको पता है कि मादा एनोफिलीज से फैलता है, लेकिन उसमें भी एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? परजीवी होता है। उस परजीवी का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, हो सकता है आपको परजीवी का नाम पूछा जाए, तो उस परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। भाई राइटिंग बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं और माउस के ऊपर राइटिंग के मामले में कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम उस परजीवी का नाम है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है, और जिसके कारण मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिराशन करने के बाद उत्पन्न शिशु को क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कि IVF होते हैं आजकल। क्या करते हैं कि जो मदर के एग होते हैं उनको फर्टाइल करने के लिए पेरेंट्स के स्पर्म के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, और एक ट्यूब के अंदर दोनों के एग को, यानी स्पर्म को और जो फीमेल के एग हो, उनको फर्टाइल किया जाता है, और उसके बाद दोबारा से यूटेरस में डाला जाता है, दोबारा से गर्भाशय में डाला जाता है, और उसके बाद जो है नया बेबी उसी में बनता है। मतलब क्या होता है कि जो प्रक्रिया होती थी बनने की, वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। मतलब जो नेचुरल तरीके से होनी चाहिए थी इनसाइड द यूटेरस, वो तो नहीं होती, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है एक बेबी का निर्माण हो जाता है। उस बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया आपको पता होगा, जो सूर्य की रोशनी में होती है, जिसके लिए पौधों में हरित लवक का पाया जाना बहुत जरूरी होता है। उस समय जो वो बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन पैदा होती है ना, वो कहाँ से होती है? वो हाइड्रोजन H2O यानी पानी, यहाँ से हाइड्रोजन को पृथक करके यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकालती है।
ठीक है। तो जो पानी होता है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूं, डैश वर्ग के जीवी जल्दी प्रजनन करते हैं, कौन से? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से के? प्रोटोजोआ के, प्रोटोजोआ संघ के। ये बहुत फटाफट प्रजनन करते हैं और ये नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते, इनके लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा? जहां पर बहुत गर्मी वाला इलाका है, जहां पर बहुत धूप बहुत ज्यादा होती है, पानी की बहुत बड़ी कमी होती है, उनको शुष्क जमीन के पौधे भी बोला जाता है। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो उनको जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है, जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है वह क्या कहलाता है? जीभ के अलग अलग भाग होते हैं, 1 2 3 4 5, 4 भाग होते हैं, आगे पीछे और बीच में और राइट और लेफ्ट साइड में। तो अलग अलग, कड़वा अलग होता है, मीठा अलग जगह से पता चलता है हमको, हर एक जगह का अलग अलग होता है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन से जगह से कौन सा भाग हम यूज कर, कौन से भाग से हमें कौन से टेस्ट का पता लगता है। फिलहाल आपको जो मैं बात कर रहा हूँ मीठे की, तो मीठा जो होता है वो अग्रभाग होता है, उससे पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, निकोटीन। दोबारा क्वेश्चन आ गया भाई, निकोटीन के कारण होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट, तरबूज कौन से मौसम में उगाई जाती है? तरबूज, हमारे पास 3 प्रकार की फसलें होती हैं जिसको रबी, खरीफ और जायद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कब गर्मियों में जो होता है वो कौन सा होता है? जायद। तो जायद में उगाई जाती है, इसलिए आप देखते हो कि गर्मियों में सबसे ज्यादा तरबूज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण का मतलब है हार्ट ट्रांसप्लांट। किसने किया था? डॉक्टर CN बर्नार्ड ने किया था। कौन थे? क्रिश्चियन नीथलिन बर्नार्ड। ये थे भाई केप टाउन के, साउथ अफ्रीका में आपने सुना होगा, केप टाउन एक जगह है। अगर नहीं सुना होगा तो आपने, जब क्रिकेट मैच होता है तो सब सुनते हैं कि भैया आज का जो मैच है वो केप टाउन में। केप टाउन के एक डॉक्टर थे, इन्होंने पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, सफल परीक्षण किया था। एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए होता है? जो एलिसा टेस्ट होता है ये HIV के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए। और HIV किसका वायरस है? HIV एड्स का वायरस है। तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन को कहा जाता है। हम रेशम के कीट पालते हैं, सबसे पहली बात कौन से पौधे पे पाले जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पाले जाते हैं सहतूत के पौधे पे। किसके? सहतूत के। क्या नाम है? जो क्या बोला जाता है उसके पालन को? उसको बोला जाता है सहतूत। एक बड़ा बड़ा वो लगेगा, सहतूत, यानी उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। याद रहेगा, सेरिकल्चर। ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए नोटबुक में सबको एक साथ। फलों का अध्ययन क्या कहला जाता है? मैंने आपको पहला वीडियो में शुरू होते ही बताया था कि भाई किस चीज़ का अध्ययन क्या कहला जाता है, मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं इनका जो अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो मैं बोलूँगा वो पोमोलॉजी है। कौन सी है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट, शैवालों के, ये स हो गया, स नहीं है भाई साहब, ये है शैवालों के, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। याद रखना, जो शैवालों का अध्ययन होता है वो किस में होता है? फाइकोलॉजी में होता है। नेक्स्ट, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक। कवक का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, कवक अभी सवाल के तुरंत बाद आया है, जिसको फंगस भी हम बोलते हैं। उसका अध्ययन किस में किया जाता है? तो उसका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। दिस इज माइकोलॉजी इज पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी, जितने भी पक्षी हैं पक्षी वर्ग में, उन सब का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंदर, या पक्षी विज्ञान भी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन। कीट, जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इंटोमोलॉजी में। आप अपनी नोटबुक में इनके नोट्स बना लीजिए और उनको रोज एक नजर मारते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका यानी सेल। सेल के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। जो सेल है, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बोलते हैं, इसको साइटोलॉजी के अंतर्गत, चाहे कोशिका होगी चाहे इससे रिलेटेड कोई भी अंग होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी होगा, सबका अध्ययन कहाँ पे किया जाएगा? साइटोलॉजी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का पादप एवं जंतुओं पर और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह अध्ययन क्या कहलाता है? भाई पर्यावरण यानी जो हमारा पर्यावरण है, इसमें जितने भी प्लांट्स हैं और जो जंतु हैं, इनका पर्यावरण पर जो प्रभाव डालता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। जब भी कोई चीज़ एंटी ह्यूमन होती है तो हम बोलते हैं कि ये एंटी ह्यूमन है, यानी बोलते हैं क्या ये इको फ्रेंडली है। बोलते हैं ना इको फ्रेंडली।
इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य के लिए हो तो लाभदायक, लेकिन उसको कोई नुकसान न फैलाए, न करे, इंसान के लिए कोई नुकसान पैदा न करे, वो इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं। इसीलिए पादप और जंतु से रिलेटेड जो भी उसको हम इकोलॉजी के टर्म्स में रखते हैं। नेक्स्ट, इसमें उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उद्यान का मतलब बागवानी से मतलब है, और बागवानी का मतलब है कि बागवानी का आपने सुना होगा, चाहे इसमें फल वाले वृक्ष हैं या नॉन फ्रूटेबल हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं जो बागवानी से रिलेटेड होते हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। इसके अंतर्गत मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं इनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका जो कि उसको बोलते हैं साइकेट्री। आपने देखा होगा कि कोई जो मेंटली रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जिस आदमी को, उसको बोलते हैं साइकेट्रिक पेशेंट है। यानी क्या है, उसके अंदर जो उसका दिमागी प्रॉब्लम है, मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसलिए जो साइकेट्री हॉस्पिटल्स में हमने भी देखा होगा कि अलग से इनके लिए वार्ड होते हैं जिसको हम साइकेट्रिक वार्ड के नाम से जानते हैं। यानी जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड डिजीज होती हैं इसको हम किससे जानते हैं? साइकेट्री। साइकेट्री में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है। मत्स्य पालन यानी मछलियाँ जो हम पालते हैं, इसका किसमें अध्ययन किया जाता है? तो इसका पिसिकल्चर में। फिश बनता है ना, फिश से होती है ना मछलियाँ, उसी से रिलेटेड वर्ड इसको याद करने का मैं बता देता हूँ। फिश से, लेकिन एफ से शुरू नहीं होगा, पी से शुरू होता है। फिसिकल्चर, पिसिकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? दोबारा क्वेश्चन आया है, मैंने दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि 55 से 60%, 55 to 60, आपको 60% या 55% याद कर लेना। इन्हीं के बीच में जो होगा वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। लाल रक्त कणियों का निर्माण होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था उनका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोन मेरो बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होते हैं ना, इनका कुछ टाइम होता है, फिर नहीं बनती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर नहीं बनती है, फिर खत्म हो जाती है, तो इनको बोलते हैं रेड ब्लड कार्ड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का तो 4-5 दिन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। शरीर का वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकों का बनना कम या बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब WBC नहीं बनते शरीर पे, या बहुत कम बनते हैं। अगर WBC नहीं होंगे तो क्या होगा भाई? ब्लड के अंदर हमारी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्लड के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको ल्यूकीमिया बोल देते हैं, जो ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। WBC की कमी के कारण अगर ये बनना बंद हो जाते हैं तो इसलिए आरबीसी और WBC का अनुपात कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? अगर आरबीसी 600 होंगे तो WBC कितने होंगे? 1 होगा, यानी 600:1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। क्या करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले, कि जो हमारा रक्त का थक्का जमता है, मैंने बताया था कि ब्लड में WBC, RBC और प्लेटलेट्स 3 चीजें होती हैं। प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। ठीक है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र का नाम। आपने देखा होगा डॉक्टर हॉस्पिटल में घूमते, कान में एक मशीन लगा के, मशीन मतलब जिसको हम हिंदी में बोले तो हम बोलते भैया आला है, आला लगा रखा है, उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। याद कर लीजिए, अगर यहीं पर बीपी नापने की मशीन होती तो उसका नाम होता है स्टेगनोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 क्वेश्चन है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग। थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन की कमी से होता है वो रोग होता है ग्वाइटर, जिसको हम घेंगा बोलते हैं। मतलब थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन मतलब आयोडीन की कमी। आपने सुना होगा कि यार आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है घेंगा। आपने कई बार अगर टीवी में ऐड देखा होगा तो बोलते हैं भैया शुद्ध आयोडीन नमक, अगर इस आयोडीन में उसमें आयोडीन नहीं होगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे जीव विज्ञान के इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। मैं आपको छोटा सा फिगर दिखाता हूँ। देखिए इंसान का, कि हमारे ऊपर जो सबसे ऊपर होता है ब्रेन होता है। हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि स्पाइनल कॉर्ड कौन सी है, हमारा जो शरीर में लंग्स होती है वो कहाँ पर होती है। तो मैं आपको एक सरसरी नज़र मरवाता हूँ। देखिए, आपको सबसे ऊपर जो दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड होती है। जब बोलते हैं क्या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है तो ये यही इसी कॉर्ड से रिलेटेड होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको नीचे सारी चीज़ें दिखती होंगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको लंग्स दिख रहे होंगे। लंग्स का मतलब
1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको हम लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लिवर जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर होती है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का नाम सुना होगा आपने, पित्त की थैली में पथरी भी जम जाती है, जब स्टोन होती है तो पित्त की थैली, तो अभी मैं उसमें लाता हूँ आपको थोड़ा सा नीचे, ये रही पित्त की थैली यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके बाद 2 किडनियाँ होती है हर एक इंसान में। किडनियों का काम क्या होता है, ये पेट के पीछे होते हैं बिहाइंड स्टोमक, और ये क्या करती है, प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई करने का काम होता है, स्पंज की तरह किडनियाँ होती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है किडनी में ही होती है, क्योंकि ये फिल्टर करती है चीज़ों को। यूरिया जो हमारी जो पेशाब बनती है वो भी यहीं से बनती है, तो जो उसमें गंदगी होती है यहीं पर रह जाती है। इसलिए बोलते हैं डॉक्टर कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि किडनियाँ भी साफ होती रहें। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत आपको दिखाई दे रही है। छोटी आंत में जो है खाना हमारा सबसे ज़्यादा, खाने के बाद सबसे ज़्यादा खाना यहीं पर जाता है। और बड़ी आंत की बात करूँ तो जो पानी होता है वो सब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर लेवल का दिखाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखिए। और अगर आपको इसकी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं धीरे धीरे एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन का संग्रह। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन के संग्रह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।